प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर रखें। श्वासों को देखते रहें, श्वासों को देखते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें, आंखें खोल ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे सरस्वती शक्तिपात पर। तो एक बार क्या होता है कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है। घर आकर वह अपनी माँ को एक पत्र देता है जो स्कूल वालों ने उसे दिया था, और कहता है कि माँ, मुझे सर ने कहा है कि कल से स्कूल मत आना, मुझे अब स्कूल नहीं जाना है। बच्चा तो बच्चा बोल करके खेलने लगता है। माँ उस पत्र को हाथ में लेती है, खोलती है, पढ़ती है। उस पत्र में जो भी लिखा था, माँ उस बच्चे को देखती है और रोने लगती है उस पत्र को पढ़ते हुए। बच्चा उदास हो जाता है। अरे माँ, तुम रोती क्यों हो? क्या हुआ? क्या लिखा है ऐसा मेरे टीचर ने? क्या लिखा है इस पत्र में? तो उसकी माँ कहती है, गले से लगा लेती है अपने बच्चे को और कहती है, अरे पगले, मेरे तो खुशी के आंसू है। इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि का है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। आपके बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। हमारा स्कूल इसकी प्रखर बुद्धि के लायक नहीं है। हमारे टीचर्स इसकी प्रखर बुद्धि के लायक नहीं है। तो तू बहुत बुद्धिमान है ना, इसलिए मुझे खुशी के आंसू आ गए। बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ जाती है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मैं प्रखर बुद्धि का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। और उसके बाद जिस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था, वह 1000 इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है।
कुछ सालों के बाद में उसकी माँ शरीर छोड़ देती है, उनका देहांत हो जाता है। उस बच्चे को अचानक, जबकि वो बड़ा हो गया है आज और 1000 आविष्कार कर चुका है, प्रखर बुद्धि का वह सबूत दे चुका है, उस समय पर पुरानी चीज़ों में उसे स्कूल का वो पत्र मिलता है। वह उस पत्र को पढ़ता है। क्या लिखा था उस पत्र में? सुनता है, पढ़ता है और परेशान होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेता है, जबकि सारी दुनिया जानती है आज कि वह प्रखर बुद्धि का ज्ञाता है, प्रखर बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है। इतने इन्वेंशंस उसने किए हैं। क्या लिखा था उस पत्र में? उस पत्र में लिखा था, आपका बच्चा बिल्कुल मूर्ख है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये जीवन में कुछ न कर सकेगा। ये लिखा था उस पत्र में। क्या हुआ कि वह बुद्धिमान बन गया था, तो वह बुद्धिमान ही थी, तो उसमें वह कहीं न कहीं उसकी प्रज्ञा प्रखर ही थी, कहीं न कहीं उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, कहीं न कहीं उसमें वो क्वालिटीज़ थी। उसकी वैल्यू को उसकी माँ समझ पाई। उसकी माँ ने क्या देखा उसमें? उसकी माँ ने देखा उसमें उस ऊर्जा को, उस पोटेंशियल को जो उसके बच्चे के अंदर थी, और जगा दिया उसके मैजिकल वर्ड्स ने उस बच्चे के पोटेंशियल को कि तू बहुत बुद्धिमान है, तेरी प्रज्ञा बहुत प्रखर है। ये शब्द मैजिक कर गए उस बच्चे के जीवन में और मान लिया उसके मासूम से अवचेतन मन ने, और हो गया मैजिक। ऐसी ही एक और घटना, ये तो विदेश की घटना है जो मैंने आपको बताई, एक ऐसी ही घटना हमारे देश में भी हुई। आप सब लोगों ने नाम सुना है शिवाजी महाराज का। शिवाजी के विद्यालय से भी यही सेम बात आई थी कि यह बार बार फेल होता है, ये पढ़ नहीं सकता है, इसमें बुद्धि ही नहीं है। शिवाजी की माँ ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने बच्चे को बुद्धिमान कहा। शिवाजी की माँ ने शिवाजी के साथ में बहुत मेहनत की और हम सब जानते हैं शिवाजी महाराज को। कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, सब जानते हैं। जो ऊर्जा, जो पोटेंशियल, जो बुद्धिमता माँ देख पाई, वह और नहीं देख पाया। पोटेंशियल तो था, सभी बच्चे में अपने अपने गुण होते हैं। हम जानते हैं कि जब परमात्मा हमारे एक अंगूठे के निशान भी एक मनुष्य के एक जैसे नहीं बनाता, तो फिर वो हमारी क्वालिटीज़ को एक जैसा कैसे बना सकता है? कोई पेंटर होगा तो कोई सिंगर होगा, कोई डांसर होगा तो कोई क्रिकेटर होगा। हम हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में कैसे लग सकते हैं? सबकी अपनी क्वालिटी है। सब बच्चों में अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, सब बच्चों में अपनी अपनी योग्यताएं हैं, लेकिन पेरेंट्स देखते नहीं। पेरेंट्स भेड़ चाल में चलते हैं। जिधर दुनिया चल रही है, हम भी इंजीनियर बनाएंगे हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। क्यों भाई? वो क्या लेकर के आया है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या योग्यता है, वो तो देखें कि वो आखिर बनने क्या आया है इस दुनिया में। उसका अपना पर्सनल जीवन है जो वो करने आया है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बांध देते हैं और आप लोग जानते हैं कि जहाँ बंधन होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। फिर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं,
बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं, हमारे कहीं नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? क्या वाकई आप उन्हें प्रेम दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं? नहीं, आप उन्हें बंधन दे रहे हैं। आज के बच्चे अपने दोस्तों के साथ में खुल कर के बोल लेते हैं, खुल कर के दोस्तों से बोलना पसंद करते हैं, उनके साथ उनके चेहरे खिले हुए लगते हैं, हमारे साथ में नहीं लगते हैं। हमारे साथ में उनके चेहरे भी हमारे जैसे लंबे और उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो उदासी की आदत है, पर हमारे बच्चे तो खिलते हुए फूल हैं, उन्हें तो उदासी की आदत नहीं है, पर हम उन्हें भी ठोक पीट कर बिठा देते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, उसका मन जा रहा है पेंटिंग करने में, वह डांसर बनना चाहती है, वह सिंगर बनना चाहता है, वो मेकअप आर्टिस्ट बनकर के अपने करियर को सेट करना चाहता है। आप कहाँ उसको लेके जा रहे हैं? फिर होता है मनमुटाव बच्चों में और पेरेंट्स में, जहाँ पर मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप स्वतंत्रता बच्चों को ना दें, आप स्वच्छंदता ना दें, स्वतंत्रता दें। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। आप बच्चों को फ्रीडम दें। हाँ, वो आपके मार्ग से आए हैं, लेकिन आपकी बपोती नहीं है। वह आपके मार्ग से आए हैं, लेकिन आपकी बपोती नहीं है। मेरी बात आप लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन यह सत्य है दोस्तों। आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग अलग कैसे हैं? आप ही के बच्चे हैं ना, पेरेंट्स तो आप ही हैं, आप ही उनके पिता हैं, आप ही उनकी माँ हैं। फिर चारों बच्चे अलग अलग कैसे? क्योंकि वह अलग अलग सोल लेवल पर है ही। वह आपके बच्चे बने हैं, आपको उन्होंने चुना है अपने पेरेंट्स बनाने के लिए, लेकिन वह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो जीता जागता जीवंत सोल है, एनर्जी है, प्राण है। आप उसको अपनी बपोती कैसे बना सकते हैं? आप ऊपर कमिट करके आए हैं कि मैं इसे प्रेम दूंगा या मैं इसे प्रेम दूंगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी, इसकी केयर करूंगी। आप उसे क्या दे रहे हैं? बंधन। बंधन में तो आप भी रहना पसंद नहीं करेंगे। कोई आपको बांध करके रखे, बढ़िया से बढ़िया खाना पहनना और सुविधाएं दे दे, आप कितने दिन खुश रहना पसंद करेंगे? कितने दिन खुश रह सकेंगे? तो अपनी इच्छाएं बच्चों पे ना थोपे। वो जो करना चाहते हैं, प्यार से उनसे पूछे तो कि वो करना क्या चाहते हैं। वो भी तो अपना करियर बनाएंगे। किस में बनाना चाहते हैं? किस फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? उन्हें भी तो चिंता है अपनी। वह भी तो समझदारी बुद्धि लेकर के आए हैं अपनी। तो सबसे पहले बच्चों पर अपनी जिद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मान्यताओं को ना थोपे, और वो जो करना चाहते हैं, प्यारे पेरेंट्स बने, प्रेम देने वाले पेरेंट्स बने, स्वतंत्रता देने वाले पेरेंट्स बने। अपने आप बच्चे आपसे शेयर करेंगे। माँ बाप ना बने, दोस्त बनकर देखें। उनसे जरा सा सिर पे हाथ रख के एक बार पूछे तो सही, क्या हुआ बेटा, 2-3 दिन से बड़े उदास लग रहे हो? प्यार से गले लगाकर पूछे तो सही, दोस्त बनकर तो देखें। वे अपने आंसुओं के जरिए आपको अपने भाव प्रकट करते हुए नजर आएंगे। उन्हें एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, किसी उन पर बाउंडेशन लगाने वाले, किसी सेनापति की, किसी क्रूर रक्षक की, राजा की ज़रूरत उन्हें नहीं है। उन्हें दोस्त की ज़रूरत है। अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें,
अच्छे दोस्त बने होंगे और उनका साथ दें, उनसे बात करें, उनको समझें। वह सोल है, वह आत्मा है, वह ऊर्जा है जो अपनी खुशी से आपको पेरेंट्स बनाकर आपके जीवन में आई है। दोस्तों, हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम हीलिंग की। आप लोग, बहुत सारे लोग रेकी हीलर्स हैं, सब जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वह कितना होता है, 0.00001%, और जो ऊर्जा होती है वह होती है 99.99999%। तो जब ऊर्जा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पदार्थ तो केवल स्थूल आँखों से दिखने जितना है, बाकी तो ऊर्जा ही है। हम रेकी वाले हैं, बहुत अच्छे से ऊर्जा को समझते हैं। अब तो कई शोधों के द्वारा ये भी साबित हो गया है कि हमारे वाणी और विचार, भाव, ये भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। जो पदार्थगत शरीर है वह स्थूल आंखों से देखा जा सकता है, ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता है। ऊर्जा को केवल महसूस किया जाता है, और साथ में यह जो ऊर्जा है उसे हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ऊर्जा का केवल स्वरूप बदलता है। ऊर्जा हमेशा एग्जिस्ट करती है। हम कहते हैं, हमने सुना भी है कि पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है, पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है। और जब पिंड ऊर्जा का बना हुआ है तो ब्रह्मांड में भी कितनी ऊर्जा होगी, ब्रह्मांड भी ऊर्जा का ही बना होगा, ब्रह्मांड में भी ऊर्जा ही होगी। जब पिंड में इतनी ऊर्जा है तो ब्रह्मांड में भी ऊर्जा ही होगी। हम सब जानते हैं, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा एनर्जी वाली क्लास में दिया करती हूँ कि हम अपना एक पत्थर ले लें और उस पर माइक्रोस्कोप को रखें और जूम इन करते चले जाएं। तो जूम इन करते 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 लास्ट में वाइब्रेशन बचती है, तरंगे बचती है, ऊर्जा बचती है। वैसे ही हम अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और जूम इन करते चले जाएं, तब भी क्या बचेगा, केवल ऊर्जा बचेगी, केवल वाइब्रेशन बचेगी, केवल तरंगे बचेगी। तो ये जो तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, यानी कि मनुष्य में भी वही वाइब्रेशन है, जीते जागते शरीर में भी वही वाइब्रेशन है, और जिसे हम पदार्थ कह रहे हैं, जिसे हम स्थूल मान रहे हैं पूरी तरह, उसमें भी वही वाइब्रेशन है। तो ब्रह्मांड में और पिंड में ऊर्जा है, केवल ऊर्जा, एवरीथिंग इज एनर्जी। हम रेकी हीलर्स हैं सभी, तो बहुत अच्छे से जानते हैं ऊर्जा को, जिसमें मैं 5 डेज की जो फ्री क्लासेस देती हूँ लेवल 1 की, उसमें आप बहुत अच्छे से ऊर्जा के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वाणी, यह ऊर्जा का स्वरूप है, और इन्हीं से मिलकर के हमारे कर्म आते हैं, हमारा व्यवहार आता है। सब कुछ ऊर्जा है। तो जो क्या पास्ट में जो संबुद्ध हो गए हैं, पास्ट में जो तीर्थंकर हो गए हैं, पास्ट में जो भगवान, जिन्हें हम भगवत्ता प्राप्त किए हुए बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, क्या उनकी ऊर्जा, सनातन धर्म में जो देवी देवता हुए हैं उनकी ऊर्जा, क्या ये समस्त ऊर्जा अभी भी हम पर वर्क करती है? निश्चित करती होगी। जब सब कुछ ऊर्जा है तो उनकी ऊर्जा भी, पवित्र ऊर्जा भी, शिखर पर पहुंची हुई उच्च स्तरीय ऊर्जाएं भी हम पे काम करती होगी। जो भी सनातन धर्म में देवी देवता हुए हैं, उन्हें हम जब याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। हम जानते हैं कुल देवी देवताओं को हम रोज याद करते हैं, और भी जितने भी हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताएं हैं उनको हम याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अहोभाव से भरते हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं।
तो फिर उनकी ऊर्जा हमें मिलने लगती है। मतलब वह अस्तित्व में, वह ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है ऊर्जा। और साथ ही साथ जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध और उनकी जो परंपरा चली आई है, तो कहीं ना कहीं यह ऊर्जाएं, जिन्हें हम उच्च स्तरीय ऊर्जाएं कह सकते हैं, वह हमारे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। इसी प्रकार से एक ऊर्जा है हमारी माँ सरस्वती की ऊर्जा। हम सब जानते हैं माँ शारदे हमारी ज्ञान की देवी, और जो ज्ञान की देवी की ऊर्जा है, जो फ्रिक्वेंसी है, वह ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और जब हम ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं तो हम कई प्रकार के शक्तिपात सीखते हैं, जैसे सरस्वती शक्तिपात, इसे विद्या शक्तिपात भी कहा जाता है। जैसे मधुरम शक्तिपात रिलेशनशिप के लिए बहुत सुंदर शक्तिपात होता है। जैसे हमारा समृद्धि शक्तिपात, जो फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सुंदर शक्तिपात होता है। जैसे मास्टर का शक्तिपात, जो क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनने के बाद आप मास्टर भी बना सकते हैं। और जब मास्टर हम सीख लेते हैं तो हम 1 2 3 लेवल के शक्तिपात सीखते हैं। आप सब तो रेकी हीलर्स हैं, आपको पता है कि 1 2 3 लेवल में शक्तिपात के बिना आप मेरी टेक्निक्स की कितनी ही रिकॉर्डिंग इधर उधर कहीं भी शेयर करें, वह यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि वह मुझसे शक्तिपात न लेंगे। तो क्या होता है ये शक्तिपात? ये शक्तिपात होता है ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का अट्यूनमेंट, ऊर्जा को अट्यून कर देना। जैसे हम रेडियो पर गाने चलाते हैं, अब तो रेडियो बहुत कम हो गए हैं, हमें रेडियो पर जैसे 95.2 हमने चैनलाइज कर दिया, वहाँ पर जो गाना बज रहा है वो हमारे रेडियो पर भी बजने लगता है, क्योंकि उसकी हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। हमारे जीवन में आपने देखा होगा, आप ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप होते हैं। अभी कोई व्यक्ति है जो नशा करता है, तो उसका ट्रांसफर हो गया है। अब वो जाने के बाद में जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ है, वो कुछ ही दिनों में वहाँ अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। तो उसके आसपास सारे पियक्कड़ इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से मिल जाएंगे। हम सत्संगी है, हमें भजन करना अच्छा लगता है, हमें सत्संग करना अच्छा लगता है, तो हम मंदिर ढूंढ लेंगे। अभी तो नए नए हम यहाँ आए हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि शराब का ठेका कहाँ है या मंदिर कहाँ है। हम अपने आप जैसे हैं वैसी फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माँ सरस्वती की फ्रिक्वेंसी से आपके बच्चे की फ्रिक्वेंसी को मैच करना है सरस्वती शक्तिपात। मान लीजिए आपने रेडियो को चैनलाइज किया, वहां पर सैड सॉन्ग बज रहा है, तो आप उस सैड सॉन्ग को सुनकर के सैड हो जाएंगे। फिर आप अगर चैनल को चेंज कर देंगे, आपने 98.2 कुछ भी लगा लिया, दूसरा चैनल चैनलाइज कर दिया, वहां पर हैप्पी सॉन्ग है, आप हैप्पी हो जाएंगे। तो क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी को अपने से सेट कर रहे हैं, तो जो सरस्वती माँ की फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा है, ज्ञान की देवी शारदे माँ की फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा को आपके बच्चे के साथ में अट्यून किया जाता है, ट्यून कर दिया जाता है। तो वो कौन करता है? वो आपका गुरु करता है, जिसको इस विद्या के बारे में ज्ञान है, शक्तिपात की विद्या को जो जानता है। तो यह शक्तिपात आपके बच्चे का होगा। अब इस शक्तिपात के होने के बाद अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को बहुत सुंदर अनुभव होते हैं, चक्रास के कलर दिखाई देते हैं, किसी किसी को वाइब्रेशन फील होती है, किसी को हाथों के चक्रा ओपन होते हुए हाथों में वाइब्रेशन फील होती है, किसी किसी बच्चे को जो बहुत नेगेटिव सोचता है हल्कापन फील होता है।
लेकिन एक आरामदायक सूदिंग अवस्था सभी को फील होती है। शक्तिपात की अलग अलग फीलिंग सबको अलग अलग इसलिए आती है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। तो फिर शक्तिपात होने से हमें बेनिफिट क्या होंगे? सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है, माँ शारदे ज्ञान की देवी है। तो इससे सबसे पहले हमारी कंसंट्रेशन पावर एनहांस होगी, हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बेचारे पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम आते आते बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद वह उस त्वरा से, उस ऊर्जा से एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। एग्ज़ाम देते भी हैं तो भी उतना नहीं लिख पाते हैं। बहुत से बच्चे बीमार भी नहीं होते हैं तो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और जैसे ही गए ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे ही पेपर सामने आया ब्लैंक हो जाते हैं और जैसे ही पेपर हुआ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, ओ याद आ गया, इसका आंसर तो मुझे पक्का पक्का पता था, मैंने नहीं लिखा या मैंने गलत लिख दिया। मतलब रिकॉल नहीं कर पाते। पढ़ते तो हैं, याद भी है, रिकॉल नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे 12th कर लिए हैं, 10th कर लिए हैं अच्छी परसेंटेज से, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करें, आगे क्या करना है। कोई जीवन का लक्ष्य अभी सेट नहीं हुआ, आगे क्या करना है गोल सेट नहीं हुआ, उनका मन कहीं और जाता है, पेरेंट्स कहीं और ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, एनहांस होगी इस शक्तिपात से। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी इस शक्तिपात से। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, मन नहीं लगता पढ़ने में, मोबाइल दे दो अभी खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे की ऊर्जा बदल जाएगी। किताब के सामने बैठाओ नींद आने लग जाती है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, वह थकान फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी परेशानियां होगी समाप्त आपके बच्चों की इस शक्तिपात से। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कभी 0.1% से रह जाते हैं, कभी 2% से रह जाते हैं, उनके साथ में जुड़ेगी सरस्वती माँ की ऊर्जा और सहयोग करेगी आपको। तो इस शक्तिपात के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस शक्तिपात को कौन ले सकता है? आपके जो भी बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे, 5 साल तक के बच्चे इस शक्तिपात को ले सकते हैं। 10th के 12th के अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो बच्चे भी इस शक्तिपात को ले सकते हैं। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वे सब भी इस शक्तिपात को ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने पिछली बार सरस्वती शक्तिपात किया था तो ऐसे लोग ज़्यादा थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ हो। तो आप भी अपने बच्चों को इस सरस्वती शक्तिपात को दिला सकते हैं। अगर आप मुझे कहते हैं कि हमारे एक बच्चे को शक्तिपात दे दो, उसकी फ़ीस होती है 2100 रुपये। आप 2100 रुपये मेरे अकाउंट में डालो, मैं उनका शक्तिपात कर दूंगी। आपको उसके लिए फ़ोटो भेजनी होगी और जो भी तैयारी करनी है वो हम पेड ग्रुप पे जानेंगे। और एक तो सरस्वती शक्तिपात और इसके लाभ हमने जान लिए। दूसरा, 2 दिन की क्लासेस में क्या होने वाला है। एक होता है बीज मंत्र। बीज में कितनी पोटेंशियल होती है ये हम भली भांति जानते हैं। एक बीज, छोटा सा बीज धरती में गड़ा दिया जाता है, सूर्य की रोशनी उसे मिलती है, जल उसे मिलता है, उसकी रक्षा हम करते हैं और वह अपने पैर धरती में पसारने लगता है, खुलने लगता है, टूटने लगता है, जड़ें जमाने लगता है और कुछ दिनों में उसमें से अंकुर निकल आता है।
और फिर धीरे 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 वह वृक्ष बन जाता है, विराट वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष में कई सारे फल लग जाते हैं जिनमें करोड़ों करोड़ों बीज होते हैं। अगर उस बीज को हम देखें तो पत्थर का एक टुकड़ा सा या मिट्टी का कण सा लगेगा। क्या हम उस बीज को देख करके सोच सकते हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल होगा? कभी नहीं सोच सकते। जब हम उसको पूरी तरह से एनवायरनमेंट वैसा देंगे तब फिर वो अपनी पोटेंशियल, अपनी ऊर्जा को खोलेगा और विराट वृक्ष बनेगा। ऐसे ही होते हैं हमारे बीज मंत्र। इंस्टॉलेशन जब तक नहीं हुआ तब तक एक बीज की तरह पड़े हैं कोने में। इंस्टॉलेशन होने के बाद में यह बीज मंत्र वैसे ही काम करते हैं जैसे एक बीज को धरती में गड़ाने के बाद में वह अपनी पोटेंशियल दिखाता है। तो ऐसे होते हैं बीज मंत्र। माँ लक्ष्मी के भी बहुत सारे बीज मंत्र हैं। माँ सरस्वती का बीज मंत्र भी है जो मैं आप लोगों को इस क्लास में देने वाली हूँ, मतलब बच्चों को देने वाली हूँ। इंस्टॉलेशन होगा उसका, वो प्रोसेस पूरा हम पेड ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मुझसे ऐसे ही कहेंगे कि दीदी ये बीज मंत्र हमारे बच्चों पे इंस्टॉल करवा दो माँ सरस्वती का, तो उसके 1100 रुपये में लेती हूँ। तो आपके लिए पूरा 2100 रुपये और 1100 रुपये, यानी कि कितने पैसे हो गए? 3200 रुपये, 3200 रुपये एक बच्चे का करने के लिए। आपके अगर 4 बच्चे हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए। तो ये सब मैं लेकर के आई हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दूंगी। मेरे पास हीलिंग का टाइम नहीं होता, आप सब जानते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने एफर्ट्स भी डाले हैं हीलिंग करवाने के लिए, बट मैंने हमेशा यही कहा है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं क्लासेस की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे कोर्स भी बनाने हैं आगे, और मैं क्लासेस करवाती हूँ, उसमें बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। जो लोग मुझसे हीलिंग लिए हैं और जो लोग मुझसे अभी हीलिंग लेना चाहते हैं, उन सबको मैं बताती हूँ कि मेरे एक दिन की हीलिंग के चार्जेस 500 है। तो इस कोर्स में मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं इस कोर्स में आपके बच्चों को 3 दिन की फ्री हीलिंग भी देने वाली हूँ, जिसके 1500 रुपये चार्जेस होते हैं। ये 4-5 हज़ार का कोर्स है जो मैं आपको, आप लोग सुनेंगे कि क्या रेट मैंने इसकी रखी है केवल बच्चों के लिए। तो अब आप अंदाज लगाना कि 5000 रुपये, 5100 रुपये, यदि मैं केवल ये सिंगल पैकेज जो मैंने आपको बताया है एक बच्चे के लिए दूंगी तो 5100 रुपये तक चला जाएगा। ये पूरा पैकेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ केवल 500 रुपये में, केवल 500 रुपीज़ में। और ये क्लासेस होने वाली है हमारी इस प्लेटफॉर्म पे 16 और 17 को। 2 दिन की ये क्लासेस रहेगी, रात को 9 से 10। आपके बच्चे अगर बड़े हैं इसमें बैठ सकते हैं, तो फिर आपके बच्चे वहाँ पर होना शक्तिपात में ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन पेरेंट्स भी कर सकते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं बैठ सकते हैं, या चुलबुले हैं, शरारती हैं, तो उनकी जगह वो सो जाएंगे 9 बजे तक, उसके बाद उनका शक्तिपात हो जाएगा। अब 16 और 17 को मैं ये 2 क्लासेस लूँगी, 18, 19 और 20। 3 दिन की उनकी हीलिंग फ्री होगी मेरी तरफ से। तो ऐसे 2 दिन में नहीं, 5 दिन की ये क्लासेस 500 रुपये, 100 रुपये रोज पड़ रहा है आपको केवल और केवल। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो क्लास आज इतनी ही, बहुत लंबी हो गई, वैसे तो बहुत छोटी क्लास है हमारी। तो प्रणाम सभी को।